अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम का फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेल पर आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे मिनिमम का फार्मूला अप्लाई करता हूँ। MIN मैंने लिखा तो मेरे पास मिनिमम का फार्मूला आ चुका है। मैंने टैब प्रेस किया, मेरा फार्मूला एक्टिव हो गया और मैंने यहाँ पे अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मुझे वो शो कर रहा है कि मेरे पास इस पूरी वैल्यूज़ के अंदर 0.41 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। इस तरीके से अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं MAX लिखता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो मेरा फार्मूला एक्टिव हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेल जो है वो रेंज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि मेरे पास 0.89 जो है वो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से क्योंकि मेरे पास पॉइंट में थी और मेरे पास कुछ ही जो नंबर्स थे तो मैंने जो है वो इसलिए मैं खुद भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे पास 0.8 जो है वो 89 जो है वो मैक्सिमम है और 0.41 जो है वो मिनिमम है। लेकिन अगर मेरे पास 1000 की रेंज हो तो वहाँ पे मुझे फिर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से इनमें अगर मेरे पास ये वैल्यूज पॉइंट के बजाय डेसिमल के बजाय मेरे पास फ्रैक्शन में होती तो वहाँ मुझे जो है वो फ्रैक्शन के अंदर ये फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि इसमें कौन सी मिनिमम फ्रैक्शन है और कौन सी मैक्सिमम है। तो वहाँ पे उसमें भी हम लोग इसी तरीके से सेम फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, इसमें मैं पहले इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मेरा जो आंसर है वो डेसिमल में शो ना हो, फ्रैक्शन में शो। मैं यहाँ पे मिनिमम का फार्मूला लगाता हूँ और अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं। मैंने एंटर कर दिया। इस तरीके से मैं मैक्सिमम में भी जो है वो मैक्स का फार्मूला लगाता हूँ और अपनी फ्रैक्शन की रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे बता दिया कि 2.5 जो है वो आपकी मिनिमम फ्रैक्शन है। इसी तरीके से आपकी मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है वो 8.9 है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी फ्रैक्शंस को या अपने डेसिमल्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू जो है वो लोएस्ट है। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ से फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं वापस जो है वो नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं अपनी वैल्यूज़ को भी जो है वो नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं अपने इन्हीं नंबर्स को जो है वो चाहता हूँ कि इसमें से डेसिमल नंबर हट जाए और सिर्फ जो मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं वो शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को पेस्ट किया, मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ और रिप्लेस पे जाता हूँ और क्योंकि मुझे ज़ीरो और पॉइंट को रिमूव करना है तो मैंने 0 पॉइंट लिखा और उसको रिप्लेस जो है मुझे एम्प्टी से करना है। मैंने रिप्लेस ऑल किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी नंबर्स थे वो उनमें से डेसिमल रिमूव हो गया और जो लास्ट में मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस शो हो रहे हैं। अगर मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ अपने पास डिक्रीज डेसिमल से। जैसे कि मेरे पास ये जो है वो सिंपल मेरे पास नंबर्स बन गए हैं, इसमें से डेसिमल रिमूव हो चुका है। अब अगर इसमें भी मुझे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो उसमें भी मैं सेम फार्मूला अप्लाई करूँगा। मिनिमम लिख के मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख के और अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें से भी अगर मैं डेसिमल रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसी तरीके से रिमूव करूँगा। अगर मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ तो इसी तरीके से इंक्लूड करूँगा। तो यहाँ पे भी आप शो कर सकते हैं कि मेरी जो वैल्यू है वो 41, जैसे यहाँ पे उसने शो की थी कि पॉइंट के बाद 41 और पॉइंट के बाद 89। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपने एक्सेल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड करते हैं। अब जो भी आपकी रेंज हो जिसके अंदर आपको जो है वो मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी हो या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो वहाँ पे आप इस तरीके से अपने फार्मूलाज़ को अप्लाई करते हैं। प्लस आप इसके अंदर अपनी जो फ्रैक्शंस हैं, जो आपके डेसिमल्स हैं, उनको फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आपको अपने डेसिमल नंबर्स को सिंपल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो भी आप जो है वो सिंपल रिप्लेस के ऑप्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कोई ऐसा टॉपिक जो आप सीखना चाहते हैं उसको कमेंट के अंदर शो करें।